कम अज कम कितने पैसे से ये कारोबार शुरू किया जा सकता है? 1 लाख रुपए से शुरू हो जाता है तकरीबन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 1 लाख से अंडर कौन से बिजनेसेस शुरू किए जा सकते हैं? ब्रॉयलर मुर्गी का बिजनेस तो लगता है काफी मुनाफा बख्श होगा, आखिर सबने ब्रॉयलर मुर्गी खानी होती है। देखते हैं हमारे भाई ने ये बिजनेस कितने से शुरू किया, इसमें कितना मुनाफा हो जाता है, कैसे करते हैं ये बिजनेस, सारी मालूमात आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कोई पार्ट मिस नहीं करना, आखिर तक वीडियो देखना, बहुत काम की वीडियो होने वाली है। वीडियो शुरू करते हैं। जी तो भाई आप बताइए कि कितने अरसे से आप ये मुर्गी का बिजनेस कर रहे हैं? मैं तकरीबन अरसा 10 साल से कर रहा हूँ। 10 साल से कर जी रहे जी हैं। जी। अच्छा, ये बताएं कि कम अज कम कितने पैसे से ये कारोबार शुरू किया जा सकता है? 1 लाख रुपए से शुरू हो जाता है तकरीबन। 1 लाख से। 1 लाख पूरा लगेगा या उससे कम भी चलेगा? उससे कम भी चलेगा, बिजनेस के हिसाब से होता है। जितना बिजनेस को बढ़ाएंगे इतने ज़्यादा पैसे लगेंगे। वैसे तो आप अगर करना चाहें तो 30,000 में भी हो सकता है, क्योंकि ये दुकान का रेंट वगैरह के ऊपर होता है। बाकी ये जो सामान लेना आता है ये 40-50 हज़ार का। जितना काम को बढ़ाओगे इतना उसका ज़्यादा इन्वेस्ट होगी। अच्छा, ये बताएं कि कहाँ से मुर्गी खरीदी जाती है और कितना फ़ायदा होता है इसमें? ये बाग सरदारा रावलपिंडी में इसकी मंडी है, वहाँ से मंडी सुबह खुलती है। तो ये दुकानदार को जो एसी इस्लामाबाद रेट देते हैं उस हिसाब से किलो के पीछे 15 रुपये होता है, मन के पीछे 450 रुपये हमारी प्रॉफिट होती है। उसके बाद ये पंजे इसके जो खाल वगैरह होती हैं इसमें भी हमारा हो जाता है, ला मिला के तकरीबन 20 रुपये हमारा मुनाफा बन जाता है किलो के पीछे। तो अगर 100 केजी भी आप बिक जाए तो आपकी 2000 होगी। इस तरह जितना आगे बिकेगा तो वो आपका साहब उसी मुनाफे में होता है। इसमें खर्चा होता है, दुकान का किराया होता है, लेबर होती है, ये ला मिला के। लेकिन इस मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक ठीक है, ये बिजनेस मतलब कम इन्वेस्ट में मार्जिन ज़्यादा है, ठीक है। ये बताएं रोज़ाना की कितनी सेल हो जाती है, उसमें से आपकी बचत कितनी होती है औसत? देखिए ना, मैंने आपको बताया कि किलो के पीछे हमारी 15 रुपये होती है। जैसे 200 रुपये की पर केजी है, उसमें 15 रुपये हमारे होते हैं। तो इसमें इस तरह यानी 200 में 15 है तो 1000 में आप लगा लें कितने के। इस तरह बढ़ते बढ़ते इसी तरह हमारे यानी केजी के पीछे 15 रुपये होते हैं हमारे। वो तो ठीक है, बंदे को एक रफ आइडिया होता है आज मेरे इतने पैसे बने होंगे, आज मेरे इतने पैसे बने होंगे। बस इसमें खर्चे ज़्यादा आते हैं। बाद औक़ात आप 50,000 की सेल करके तो खर्चे वाले निकाल के भाई बाद औक़ात 2000, 2500, 3000 रुपये बच जाता है। अच्छा, पर डे? जी जी, पर डे। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि एक महीने में 70 से 80 हज़ार रुपया बच जाता है, बचत हो जाती है, तो ये सही होगा? जी, होता तो सही है, लेकिन ये बिजनेस ऐसा है इसमें बाद औक़ात नुकसान भी हो जाता है। जी जी, ऐसा भी होता है। बाद औक़ात मंडी से जब आप माल लाते हो ना, ये शेवर की 30 दिन में चिकन तैयार होती है। बाद औक़ात आते हुए मुर्गी मर भी जाती हैं, इस तरह वो नुकसान भी हो जाता है। बाद औक़ात फिर आपको वो दिहाड़ अपनी जेब से डालनी पड़ेगी। तो पर ये है कि रफ आइडिया है कि अगर 30, 40, 50 हज़ार की सेल हो तो तकरीबन 50,000 रुपये आपको तकरीबन बच जाएगा। जी जी। वैसे ये शेवर ब्रॉयलर मुर्गी में ज़्यादा मुनाफा है या देसी मुर्गी या एक्स्ट्रा लार्ज भी आपने रखी हुई है, इसकी सेल में ज़्यादा मुनाफा है? ज़्यादा मुनाफा तो देसी मुर्गी में होती है, क्योंकि उसमें कोई रेट गवर्नमेंट का आता नहीं है। अपनी मन मर्जी के रेट लगाते हैं। मतलब जैसे 400 की खरीद के 600 की खरीद के 800 बेचते हैं, तो उसके ऊपर कोई मुनाफे की हद नहीं है। ब्रॉयलर मुर्गी ये ऐसे हिसाब रेट देते हैं, उसके ऊपर फिर उसी रेट पे बेचना पड़ता है। अगर नहीं बेचेंगे तो वो हमारे चलान करते हैं। वैसे ब्रॉयलर के मुकाबले में देसी मुर्गी बिकती कम है? जी जी, बहुत कम बिकती है। जी जी जी, इसमें यानी पूरे दिन में हमारी जो है ना, अगर ब्रॉयलर 100 बिकेगी तो ये 10 बिकेंगी। ये बताएं, मुर्गी का रेट अक्सर एकदम से चढ़ जाता है, ठीक है, उसकी क्या वजह होती है? ये डेली की बेस ऊपर मंडी है ना, मंडी में जब माल ज्यादा होता है तो रेट नीचे आ जाता है। जब मंडी में माल शॉर्ट होता है ना तो उससे ऑटोमेटिक रेट बढ़ जाते हैं। अच्छा, जी जी। शॉर्टेज होती है, शॉर्टेज की जाती है किसी तरह से? बाद औक़ात शॉर्टेज की जाती है। बड़े इन्वेस्टर हैं वो माल को रो के रेट बढ़ाने के चक्कर में होते हैं कि माल रेट बढ़ा के बेचें। जी जी। अच्छा, ये बताएं कि अगर कोई ये कारोबार शुरू करता है, एक दुकान किराए पे लेगा, आमतौर पे दुकान कितने किराए पे मिल जाती है? कितने साइज की दुकान काफी होती है इस कारोबार के लिए? आपकी दुकान का क्या साइज है?
ये हमारी तकरीबन है एक मरले पे है। एक मरला। जी जी। तो यहाँ कोई नहीं है छोटा कोई बड़ा आप वैसे स्टॉल लगा के भी बेच सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा। यानी कम उस पैसे लगा के इन्वेस्ट करने कम इन्वेस्ट पर भी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई तो मसला नहीं। एक मरला जगह हो एक आम सी सोसाइटी में तो उसका कितना किराया होता है? यहाँ तो 30-40 हज़ार रुपये किराया है। मतलब इस दुकान का किराया आप 30,000 रुपया पे करते हैं जी जी पर मंथ? जी। जी जी। तो पहले पगड़ी भी देनी पड़ती है? जी जी, तकरीबन 2 किराए पगड़ी होती है। मतलब आपने 60,000 अपफ्रंट पे किया जी, जी। और उसके बाद आपने 30,000 पर मंथ जी। आप पे करेंगे। ये छोटी मोटी चीजें हैं जो हमने लाई हैं, तकरीबन लाख रुपए इसके ऊपर, 1.5 लाख रुपया लगाया है। फ्रीजर हो गया, फ्रीज और ये टोका छोटे मोटे वगैरह। टोका छुरी कांटे वाला होते हैं, तो इसके तकरीबन हमने 2.5 लाख रुपया तकरीबन लगाया था। तो ये जो पगड़ी होती है, पगड़ी में से आपको कुछ वापस मिलता है बाद में, जब आप अगर फर्ज करें हाँ, खाली होगी तो आपको वापस मिलेंगे। 60,000 जी 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 मिलेंगे। पूरा, मतलब कि इन अदर वर्ड्स आपको सिर्फ 30,000 ही पड़ रहा है पर मंथ। जी जी 30,000 तो कौन सी मशीनें लेनी पड़ती है साथ में? एक आपने ये मैं देख रहा हूँ कि डीप फ्रीजर रखा हुआ है डबल डोर, साथ में ये टोका वगैरह रखा हुआ है, बड़ा सा ड्रम रखा हुआ है जिसमें मुर्गियों की खाले डालते जी, हैं, जी। कुछ खास वो ये कीमा करने वाली मशीन है। जी कीमा करने वाले मशीन है, ये कांटे हैं, छुरियां कांटे हैं, वो ट्रे है, बाहर शीशा लगाया हुआ है, पिंजरा, ये स्लेटें जो सामने लगी हुई हैं, 500 की एक स्लेट आती है, इस तरह की छोटी उसको। जी 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 जी। ये पेनाफ्लेक्स लिखाई वगैरह कराते हैं, इसमें भी थोड़े बहुत खर्चा आ जाता है, तकरीबन 2.5 लाख रुपया हमारा पूरी इस दुकान पे खर्चा आया था। ये सारा कुछ लगाने में, ये वेइंग मशीन भी है, सब कुछ है। अच्छा ये बताएं कि डेली की कितनी मुर्गियां आप खरीदते हैं? हम तकरीबन 200 मुर्गी खरीदते हैं। 200 मुर्गी? जी, जी। और वो बिक जाती है 200? जी 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 बिक जाती है। और अगर कोई नया ये कारोबार शुरू करता है तो मुर्गी, ऐसा तो नहीं होता कभी बीमारी हो जाती है तो उसकी मुर्गियों की हिफाजत के लिए कभी ऐसा भी होता है कि डेली नहीं बिकती, 2 दिन रखनी पड़ जाती है, मर तो नहीं जाती मुर्गियां? नहीं, उसको फिर हिफाजत के साथ रखना पड़ता है। हमारा तजर्बा होता है, बाकायदा तजर्बा होता है, उस तरीके से हम रात को इसको, ताकि जब इसको गर्मी में जो है ना उसमें वो रख करते हैं पंखे वाला या कूलर लगा के रखते हैं, सर्दियों में इसको फिर इस तरह रखते हैं कि ताकि इसको सर्दी ना लगे, प्रॉपर एक बंदोबस्त करते हैं। अच्छा। जी जी। फिर इसको कोई भी नहीं होता, जैसे फार्म में होती है ना मुर्गी, उसी तरीके से इसको यहाँ दुकान पे भी रखना पड़ता है, फिर उस तरह रखोगे तो फिर कुछ भी नहीं होता है। अगर ऐसे बार पिंजरे में खोल के छोड़ दोगे, आजकल सर्दी है, सर्दी में बंदा मर जाता है, तो ये तो मुर्गी है। जी जी। मतलब मैं ये कह सकता हूँ अगर आपने लाख रुपया लगा के ये माल खरीदा है, बिजनेस शुरू किया है, लाख से तो खैर होगा नहीं, थोड़ा सा शायद ज्यादा ही लगना पड़ेगा क्योंकि आपने मशीनरी भी लेनी है, सारा कुछ लेना है, कुल मिला के मेरे ख्याल में 2.5 लाख में ये कारोबार शुरू हो सकता है। जी, जी। उसके बाद डेली की 200 मुर्गी आप कितने की खरीदते हैं? यानी ये देख लो ना, आज जैसे रेट गवर्नमेंट का 255 240, हमने 240 रुपये खरीदी है। आज तकरीबन 9,600 रुपया मन हमने खरीदी है। अगर 10 मन भी खरीदेंगे 96,000 की जाती है। ठीक है। हाँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि महीने के एंड में तकरीबन 70-80 हज़ार रुपए बचत हो जाती है इस काम में। इंशाल्लाह हो जाती है। बादों का लास्ट तो नहीं, हाँ बादों का जैसे ना माल अच्छा ना आए तो उसमें फिर इतने उस तरह के पैसे नहीं बचते। अच्छा। जी जी। बहुत शुक्रिया भाई आपके कीमती वक्त का, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने इतनी कीमती राय पूरी आवाम के साथ शेयर की। जो लोग भी इस बिजनेस में आना चाह रहे हैं उनको आपने बहुत अच्छी गाइडेंस दी है।